जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिन लक्ष्य पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं एमएस एक्सेल 2007 के अंदर जो होम टैब के अंदर नंबर ब्लॉक होता है उन सभी ऑप्शनों के लिए, ठीक है ना। जिसमें कि हम समझेंगे अगर हमें अपने किसी भी नंबर को किस फॉर्मेट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, या आप अपनी डेट को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, किन किन फॉर्मेटों में आप लिख सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज लगाना हो तो किस तरीके से सिंबल लगा सकते हैं। तो ये सारे जो फॉर्मेट होते हैं वो आपको नंबर्स ब्लॉक में दिए जाते हैं, जो कि आज हम लोग प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने एमएस एक्सेल को ओपन कर लेना है। तो आई होप आपको कि सभी लोगों को एमएस एक्सेल ओपन करना आता होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर प्रेस किया और यहाँ पर हमने एक्सेल टाइप किया और एंटर कर देंगे, जिससे कि आपका जो एक्सेल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोगों ने होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट, ये तीनों ब्लॉक हमने अच्छे से कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं इस ब्लॉक को, ठीक है ना। जिसमें कि सबसे पहला आपका ऑप्शन होता है यहाँ पर नंबर फॉर्मेट। क्या होता है नंबर फॉर्मेट? मतलब यहाँ से आप कोई भी नंबर फॉर्मेट जो है ना एक्टिव करा सकते हो। जैसे हालांकि ये बाय डिफॉल्ट आपका जनरल रहता है। क्या रहता है? जनरल रहता है। जैसे मैंने यहाँ पर 45, 50 ये कुछ लिखे। अब जैसे इनका नंबर फॉर्मेट आपको चेंज करना, मैंने एक बार साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप यहाँ से जाइएगा, यहाँ से अकाउंटिंग में लोगे तो अकाउंटिंग में क्लिक करोगे तो ये देखो इस तरीके से अकाउंटिंग में इस तरीके से आपका लिख देगा। ओके, आप अगर ऐसे करेंसी में लिखना है तो करेंसी में लिखोगे तो इस तरीके से करेंसी का सैंपल आ जाएगा। इसे अकाउंटिंग फॉर्मेट में लिखना है तो इस तरीके से अकाउंटिंग फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कभी भी ऐसा हो, जैसे मैंने इन्हें सेलेक्ट करके यहाँ पर मैंने जर्नल है, अभी मैंने इसमें अकाउंटिंग लगा दिया। अब आप इसमें जो भी नंबर्स लिखोगे देखो ऑटोमेटिक डॉलर लग रहा है, देखो लग रहा है अकाउंटिंग। तो आपको घबराना नहीं है, ये कैसे हटाना है इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इन्हें सेलेक्ट कर लेना है और फॉर्मेट में जाके यहाँ से जनरल कर देना, तो ये आपके नॉर्मल हो जाएंगे। ओके, उसके बाद आपका इसमें ऑप्शन है शॉर्ट डेट। मतलब आप कोई डेट फिलअप कर रहे हो, और एक चीज याद रखना, एमएस एक्सेल के अंदर जो डेट है ना वो आपका पहले मंथ, फिर डे, फिर ईयर लेता है। मतलब पहले फिर डी, फिर बाई, इसी फॉर्मेट में आपको ये डेट देनी पड़ती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे आज जो तारीख है आपकी वो मान लीजिए आज है 10 अक्टूबर, सॉरी 10 नहीं 3 अक्टूबर 2024, जो भी है आपका अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। अब इससे फॉर्मेट को आप अलग अलग डेट में लिखना चाहते हो। हालांकि देखो जैसे मैंने ये डेट लिखा ऑटोमेटिक इसने देखो फॉर्मेट ले लिया। आप यहाँ से जाके इसका शॉर्ट डेट तो ये है ही, अगर लॉन्ग करना है तो लॉन्ग पे क्लिक कर देंगे तो ये देखो लॉन्ग डेट दे देगा। ऐसे देखो थर्सडे अक्टूबर 3 2024 आ रहा है। नहीं, आप अगर इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो और भी आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर देखो नंबर वाले ब्लॉक में डाउन एरो पे यहाँ पर मिलता है एक फॉर्मेट सेल्स नंबर, ठीक है ना। हम इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप डेट देखोगे, यहाँ पर देखो आपको अलग अलग फॉर्मेट में आपको डेट मिल जाएगी। देखो अलग अलग फॉर्मेट, आप किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे सबसे लास्ट वाला 14 मार्च 2001 वाला। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो डेट है ना वो इस फॉर्मेट में लिखी जाएगी। देखो इस तरीके से, लेकिन आगे नहीं लिख रहा। ओके, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप मान लीजिए किसी में भी आप अप्लाई कर देते हो, जैसे मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। मैं यहाँ पर गया, फॉर्मेट सेल्स नंबर पे गया और यहाँ से हमने डेट लिया। क्या लिया? डेट लिया, और मैंने डेट सबसे लास्ट वाले में लिख दिया और ओके कर दिया। अब आप इसमें कुछ भी वैल्यू लिखोगे तो ये देखो ऑटोमेटिक डेट दे रहा है। देखो दे रहा है कि नहीं दे रहा? क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने इसमें जो फॉर्मेट है वो डेट वाला हमने इसमें अप्लाई कर रखा है। मैंने सिंपली सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से जनरल पे क्लिक कर दूंगा तो ये नॉर्मल नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए हो। नेक्स्ट है आपका टाइम। आप किसी भी नंबर, जैसे आपने कुछ नंबर्स लिखा है, आप इसे टाइम में कन्वर्ट करना है तो सिलेक्ट करो, यहाँ से आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद है आपका यहाँ पर परसेंटेज, कोई वैल्यू है आप उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज जैसे लगाना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर परसेंटेज पे क्लिक कर दोगे तब भी देखो यही सेम रिजल्ट आ रहा है, या फिर आपको एक परसेंटेज का बाहरी ऑप्शन दिया जाता है, इस पे क्लिक कर दोगे तब भी देखो सेम ही रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से कर लो, चाहे आप यहाँ पर फॉर्मेट नंबर पे क्लिक कर लो जाके, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है आपका यहाँ पर फ्रैक्शंस। इससे क्या होता है, जैसे आपको आपसे बोला गया फिर 1/2 लिखो, 1/2 लिखो, तो मैं यहाँ पे देखो 1/2 लिख रहा हूँ। जैसे मैंने इतना किया तो देखो ऑटोमेटिक ये डेट ले रहा है। क्या ले रहा है? डेट ले रहा है, ले रहा है ना। आप अब उसे मैंने 1/3 1/2 लिखना है तो कैसे लोगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जा रहा है नंबर फॉर्मेट में और फ्रैक्शन को एक्टिव कर लेना। अब आप यहाँ पर लिखो 1/2, देखो लिख गया 1/2 इस तरीके से। समझ में आ गया ना?
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके ये आपका होता है इसका लिखा है सेनिफेक्स्ट। हाँ, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से ये क्या होगा, ये आपका नंबर्स में ले लेगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखो इस तरीके से कुछ लेगा, ठीक है ना। इनका यूज आप एक क्लिक करके कर सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद जैसे ये वैल्यू लिखी, इसमें आप कोई साइन देना चाहते हो तो आप यहाँ से देखो डॉलर का साइन लगा सकते हो। यहाँ पर देखो ईरो एरो का है ना, यहाँ पर अलग अलग चाइनीज वगैरह। आप अपना वाला लगाना है तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन देता है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखो अकाउंटिंग फॉर्मेट, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करो तो यहाँ पर देखो आपको कई सारे अकाउंटिंग फॉर्मेट मिल जाएंगे। देखो मिले यहाँ पे देखो कई सारे हैं, आपको जो चाहिए हो वो आपको ले लेना। जैसे मुझे लेना है अपना इंग्लिश इन इंडिया मतलब रुपीज, तो यहाँ पर देखो नीचे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करके आओ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश इन इंडिया का। देखो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये देखो एक तो है हिंदी इन इंडिया, आप इसे भी एक्टिव करा दोगे और ओके कर दोगे तो देखो आपका जो नंबर फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से आप रुपीज का सिंबल इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद ये परसेंटेज हो ही गया है। नेक्स्ट है आपका कॉमा। इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि आपने कोई जैसे आपने वैल्यू लिखी, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1 लाख 1 लाख, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसमें हर 1000 के बीच में कॉमा आ जाए, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे तो देखो हर 1000 के बीच में ये आप क्या दर्शा रहा है, कॉमा दर्शा रहा है इस तरीके से। ओके, ये होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है डिस्क्रीज इंडेंट, सॉरी इंक्रीज इंडेंट, सॉरी इंक्रीज डिसिमल होता है और इसका नाम होता है डिस्क्रीज डिसिमल। जैसे ये दशमलव के बाद की जो जीरो है ना, इन्हें आप बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, यहाँ से कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये होता है इनका यूज। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स में देखो आपको वही कैटेगरी, नंबर, करेंसी, डेट, मतलब वही सारे ऑप्शन दिए जाते हैं जो आपको यहाँ पर इसके अंदर मिलते हैं। समझ में आ गया ना यहाँ पर। ओके, तो आप लोग इनका प्रैक्टिकल एक बार कर लेना, कोई इतनी खास इसमें मतलब इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी, लेकिन थी भी और नहीं भी थी, लेकिन आप इनका प्रैक्टिकल जो है ना अच्छे से कर लेना। अगर इसमें कोई भी ऑप्शन आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको वो दोबारा से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।